एमपी में यहाँ रिटायर्ड कर्मचारी किस कदर परेशान, हलाकमान कुछ तो करो सरकार, भूखे मरने की कगार पर पूरा परिवार, जिम्मेदारों से लगा रहा न्याय की गुहार। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित बाण सागर देवडोल में सिंचाई विभाग के लाइट मशीनरी विद्युत यांत्रिकी संभाग कार्यालय से वायरलेस ऑपरेटर के पद से सन 2020 में रिटायर्ड कर्मचारी महावीर सिंह परमार अपनी ग्रेजुएटी पेंशन व गुजारा भत्ता को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों व बाबू के ऊपर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए स्वयं के हाईकोर्ट प्रकरण में वचन पत्र देने को तैयार होने के बावजूद भी आज दिनांक तक ग्रेजुएटी पेंशन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मिल रहे गुजारा भत्ता 11,976 रुपए को भी पिछले 5 महीने से बंद कर दिया गया है, जिससे मेरा पूरा परिवार भूखे मर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी का चाहे कोई भी मामला लंबित हो, उसका गुजारा भत्ता बंद नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरा गुजारा भत्ता बंद करके मुझे व मेरे परिवार को प्रताड़ित कर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि हमारे समकक्ष मामले में इसी विभाग के दूसरे कर्मचारियों का पूरा ग्रेजुएटी पेंशन से संबंधित पूरे मामलों का निराकरण कर दिया गया है, जिससे मैं मीडिया के माध्यम से देश व प्रदेश के मुखिया से अपने परिवार को भूखे मरने से बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा हूं। रिटायर्ड कर्मचारी महावीर सिंह परमार द्वारा बताया गया है कि मैं 14 सितंबर 2022 से निरंतर सीएम हेल्पलाइन में अपनी बात रख करके न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन लाइट मशीनरी विद्युत यांत्रिकी संभाग में कार्यपालन यंत्री आर.के. विश्वकर्मा और आईपी साकेत बाबू के बेखौफ वातावरण व जिद्दपन के कारण हम इतना प्रताड़ित हैं कि आज हमारे बाल बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। हमने ये मांग की थी कि जब चीफ इंजीनियर कार्यालय 1 है और वहां पदस्थ कर्मचारी राजकरण तिवारी व महेंद्र प्रताप बनाफर का लोकायुक्त व हाईकोर्ट में प्रकरण चलने के बावजूद उनकी पूरी ग्रेजुएटी और पेंशन दे दी गई है, तो इसी को आधार मानकर हमारी भी संपूर्ण ग्रेजुएटी और पेंशन दे दी जाए। तो वहीं लाइट मशीनरी विद्युत यांत्रिकी बाण सागर में पदस्थ बाबू आर.के. विश्वकर्मा द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे हमारे बाल बच्चे भी प्रताड़ित हैं। मैं 20 अप्रैल 2022 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। मैं एग्रीमेंट में वचन पत्र देने को भी तैयार हूं। मेरे मामले में जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा मुझे सर्वमान्य होगा, मुझे मेरा ग्रेजुएटी पेंशन दे दिया जाए। लेकिन ये बाबू आईपी साकेत और कार्यपालन मंत्री आर.के. विश्वकर्मा की तानाशाही रवैये के कारण मैं दर-दर की ठोकर खा रहा हूं, भूखे मर रहा हूं। यहाँ तक कि मेरा 5 महीने से गुजारा भत्ता जो मुझे मिल रहा था 11,976 रुपए, वो भी बंद कर दिया गया है। मैं दर-दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। मेरी समस्या को आप विभाग के उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए और मुझे न्याय दिलाइए। मैं डूब क्षेत्र का हूँ। मेरा घर जमीन इसी बाण सागर डैम में डूब गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा और मुझे शासन का कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। मेरे बाल बच्चे, पूरा परिवार भूखे मरने की कगार पर है। हम 14 सितंबर 2022 से निरंतर सीएम हेल्पलाइन पर अपना बात रख करके और न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये लाइट मशीनरी डिवीजन देवलोन का कार्यपालन थी राजेंद्र विश्वकर्मा जी और आईपी साकेत बाबू के बेखौफ वातावरण और जिद्दपन के चलते हम इतना प्रताड़ित है कि हमारे बाल बच्चे आज भूखों मरने के कगार पर हैं। हमने मांग किया था कि ये सिंचाई विभाग 1 है, जब चीफ इंजीनियर ऑफिस में एक पदस्थ रिटायरमेंट कर्मचारी राजकरण तिवारी वायरलेस ऑपरेटर, जिसके घर में रेड पड़ी थी लोकायुक्त की, 5,37,000 उसके ऊपर रिकवरी है। लोकायुक्त न्यायालय पर उसका केस चल रहा है, हाईकोर्ट न्यायालय पर उसका केस चल रहा है। उसको पूरी पेंशन दे दी गई और उसको ग्रेजुएटी दे दी गई। मैंने कहा कि उसी नियम के तहत हमको दे दी जाए। महेश प्रताप सिंह बनाफर जो है पंप ऑपरेटर है, लाइट मशीनरी डिवीजन रीवा से रिटायरमेंट हुआ है, यही उसका हाई कोर्ट से केस इसी डिवीजन से डील होता है। तो मैंने कहा कि जब महेश प्रताप सिंह को, जिसके खिलाफ पक्का बांध डिवीजन से 3,57,000 की रिकवरी है, तो उसको पूरा आपने ग्रेजुएटी दे दिया, पेंशन दे दिया, उसी नियम के तहत मुझको भी दे दिया जाए। लेकिन ये बाबू आईपी साकेत और राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा, कार्यपालन मंत्री साहब द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मेरे बाल बच्चे प्रताड़ित हैं। मैं 30/4/2020 को रिटायरमेंट हुआ था। मैंने कोर्ट एफिडेविट दिया कि जो न्यायालय का निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, लेकिन इस बाबू के हठधर्मिता के चलते, कार्यपालन नीति के चलते मैं दर-दर की ठोकर खा रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ। कलेक्टर साहिबा ने वहां से विधायक जी के लिखने पर वहां ट्रेजरी शहडोल से वेरिफिकेशन करा करके ले किया था कि इससे सहमत लेकर वचन पत्र लेकर के और उसको पेंशन दे दी जाए,
लेकिन उस पर भी इस बाबू और कार्यपालिका ने कार्रवाई नहीं किया। 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित किया गया था, वो भी आदेश आया है, लेकिन ये कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। और प्रताड़ना का एक उदाहरण भाई साहब बता दूं पत्रकार जी कि मुझे जो 11,976 रुपए मिलते हैं, आज 5 महीने से उसको भी ये बेदर्द हाकिम और वो बेदर्द बाबू ने बंद कर दिया है। मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, पाई के लिए परेशान हो रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को आप बड़े लोगों तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए और मुझे न्याय दिलवाइए, मेरे बाल बच्चों को भूखों मरने से बचाइए। मैं डूब क्षेत्र का हूँ, हमारा घर गांव जमीन इस बाण सागर परियोजना में डूब गई है। हमारे पास न घर है, न मकान है, न जगह, न जमीन है। हमको शासन का किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए आप हमारे ऊपर दया करके मदद कीजिए और हमको न्याय दिलवा दीजिए और हमको छुटकारा दिलवाइए। परेशानियों से हम बहुत परेशान हैं। महावीर सिंह परिवार जो वायरलेस पद पे यहाँ इस कार्यालय में पदस्थ थे, इनका मामला ये है, संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पहले क्या था कि कार्यभारित कर्मचारी थे, कार्यभारित कर्मचारी के रूप में इस कार्यालय में पदस्थ थे। फिर इन्होंने मुख्य अभियंता बाण सागर परियोजना के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, बात रखी कि इनको एक बेतार चालक के पद पे नियुक्ति दिए, वायरलेस ऑपरेटर के रूप में इनको नियुक्ति दिया जाए। तो उस समय यहाँ पद नहीं था, एक वायरलेस का पद इनके लिए सृजन किया गया, सृजन हुआ और मुख्य अभियंता के आदेश क्रमांक 6/8/2002 में इनकी नियुक्ति एज ए रेगुलर वायरलेस ऑपरेटर के रूप में हो गई और जो रेगुलर कर्मचारियों का वेतनमान होता है वो इनको मिलने लगा, उसका सारा लाभ इनको मिलने लगा। फिर इन्होंने क्या किया कि बाद में इन्होंने आवेदन दिया कि इनको नियुक्ति दिनांक से, जब से ये विभाग में नियुक्त हुए हैं तब से इनको रेगुलर माना जाए। तो उसके समक्ष भी पत्राचार हुए, फिर इनको उसका लाभ भी मिल गया। जब ये लाभ मिल गया तो इनको नियुक्ति दिनांक से रेगुलर करार हो गया, उसका सारा लाभ इन्होंने ले लिया, एरियर वगैरह सब ले लिया। इसके बाद क्या होता है कि ये पत्राचार होते हुए फिर चला गया प्रमुख अभियंता के पास कि इनको जब नियुक्ति एज ए रेगुलर एम्प्लॉय 2002 में हुई थी, तो नियुक्ति दिनांक से इनको कैसे वेतनमान रेगुलर माना गया। तो प्रमुख अभियंता ने इसकी कमेटी गठित की और इनका छानबीन किया। तो पता चला कि भाई जब 2002 में इनको नियुक्ति एज ए रेगुलर एम्प्लॉय हुई है तो इनकी नियुक्ति दिनांक से रेगुलर न माना जाए और जो भी इनको नियुक्ति दिनांक से रेगुलर मानकर जो इनको वेतन भत्ता एरियर वगैरह का भुगतान हो गया है उसकी रिकवरी की जाए। तो जब ये रिकवरी के मामला आया तो ये चले गए हाई कोर्ट से स्टे ले आए। स्टे ले आने के बाद फिर हो गया इनको वेतनमान मिलता रहा, रिकवरी नहीं हुई। जब ये रिटायर हो गए तो इनका जो मामला कोर्ट केस के कारण इनको प्रावधानिक पेंशन जो नियम के अनुसार है वो इनको दे रहे और वो आज भी इनको दी जा रही है। तो इनका आरोप है कि हमको 5 माह से हमारा जो गुजारा भत्ता है वो भी विभागीय अधिकारी द्वारा बंद किया गया है। नहीं, वो बंद नहीं किया गया है। उसमें क्या है कि अब पहले ये जो गुजारा भत्ता, ये प्रावधानिक पेंशन दी जा रही थी, ये मैनुअल बनती थी। अब ये सब ऑनलाइन हो गई है जो कि ट्रेजरी के माध्यम से। तो ट्रेजरी में क्या है कि ये इनका जब पोर्टल ओपन करते हैं तो उसमें न्यायालयीन प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इनको नहीं मिल पा रही। न्यूज़ 9 के लिए बाण सागर से विजय रजक की रिपोर्ट।